सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। पेज 48 क्वेश्चन 1.21। A uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density 80 microcoulomb per meter square। पहला पार्ट है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो पहले इसे सॉल्व कर लें। स्फीयर पर चार्ज निकालना है। ये स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है हमें, डायामीटर दिया हुआ 2.4 मीटर। इसका रेडियस बना लेंगे हाफ करके 1.2 मीटर बन जाएगा। और लिख लें पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू 80 माइक्रोकॉलम पर मीटर स्क्वायर। इसके कॉलम बना लो 80 इंटू 10⁻⁻6 कॉलम पर मीटर स्क्वायर। डायामीटर ऑफ द स्फीयर 2.4 मीटर, रेडियस d/2 हो जाएगा, काट लो 1.2 मीटर आ गया रेडियस। द चार्ज ऑन द स्फीयर क्यू मान लो, चार्ज डेंसिटी चार्ज बटा सरफेस एरिया, यही फार्मूला होता है क्यू बटा 4πr²। तो क्यू की वैल्यू हमने निकालनी है चार्ज की, सिग्मा इंटू 4πr², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये सिग्मा की वैल्यू चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दी है, ये 80 इंटू 10⁻⁻6 देखो जहाँ लिखी हुई, इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 r² 1.2 का होल स्क्वायर रेडियस। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आंसर जहाँ आप कैलकुलेट ऐसे भी लिख दोगे तो कोई बात नहीं, ये साइंटिफिक फॉर्म में ऐसे एक डेसिमल छोड़ के लिखते हैं ना, 1.447 इंटू 10⁻³ कॉलम, जी आंसर आ गया। अब बी पार्ट व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। जहाँ फ्लक्स कैलकुलेट करना कितना सरफेस को लीव कर रहा है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग आउट ऑफ द सरफेस, ये गॉसेस लॉ का फार्मूला किया हुआ हमने, चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू हमने जहाँ निकाली हुई है 1.447 इंटू 10⁻³ बटा एप्सिलॉन नॉट 8.84 इंटू 10⁻12। लो इन दोनों को डिवाइड कर लो, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, ये पावर है -3 + 12 9 बन गया 10⁻9। इनको डिवाइड करोगे तो 0.1634 इंटू 10⁻9। अगर आप डेसिमल एक अंक छोड़ के लगाना चाहते हो तो जहाँ एक पावर कम हो जाएगी 1.634 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग आउट ऑफ द सरफेस। Question 1.22 page 48। An infinite line charge produce a field of 9 into 10⁴ Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter। Calculate the linear charge density। linear charge density निकालनी है। लो जी इनफाइनाइट लाइन है, इतने चार्ज हैगा प्लस दा ते 2 सेंटीमीटर है पी पॉइंट है। अब हमने प्रोड्यूस अ फील्ड, जो फील्ड जहाँ पर कितना है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कॉलम। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इनफाइनाइट लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ आर इज ई। ਇਹਨੂੰ ई मान ਲੈਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। लो फार्मूला हमें ये पता ही है, E इज इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा बटा आर। जो लैम्डा है दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड में फार्मूला जे हमने किया है। ये देखो एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ में किया हमने फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ये देखो जहाँ कैलकुलेट किया था, डेरिवेशन की थी, E इक्वल टू 1/2 πε0 लैम्डा बटा आर। 2 सेंटीमीटर, इसके मीटर बना लो, 2/100 2 इंटू 10⁻² मीटर, 1/4πε0 की वैल्यू पता, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। इतने ना 1/2πε0 है, मुझे 1/4πε0 की वैल्यू पता है। मैंने क्या किया है, इसे 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, तो जहाँ वैल्यू बन जानी 1/2πε0, 2 9 18 18 इंटू 10⁻9। तो सिंपल ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब ये वैल्यूज सारी जहाँ पुट कर लेते हैं।
9 इंटू 10⁴ इसकी वैल्यू तो जहाँ दी हुई है हमें ई की वैल्यू, तो जे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो 18 इंटू 10⁹ लैम्डा बटा आर की वैल्यू भी हमने 2 इंटू 10⁻² निकाली हुई है, 2 इंटू 10⁻²। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जे वैल्यू नीचे चल जानी है। 9 इंटू 10⁴ इंटू 2 इंटू 10⁻² बटा 18 इंटू 10⁻9। अब इसको सॉल्व कर लो, ये वैल्यू आ गई लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻7 कॉलम पर मीटर। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो इसको हम कॉलम पर मीटर लिखते हैं। देयरफॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 10⁻7 कॉलम पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 1.23 पेज 48। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स, लार्ज को अंडरलाइन करो। मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर फेसेस। द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑपोजिट साइन, अभी अंडरलाइन कर लो, एंड ऑफ मैग्नीट्यूड 17 इंटू 10⁻22 कॉलम पर मीटर स्क्वायर। ये चार्ज डेंसिटी दी हुई है। व्हाट इज ई एट द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट जे है, इसके आउटर रीजन पे हमने ई की वैल्यू निकालनी है फील्ड की। फिर आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, ये सेकंड प्लेट है, इसकी ये 3 नंबर, इसकी वैल्यू निकालनी, इधर कितना ई की वैल्यू होगी। एंड बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के बीच में फील्ड की कितनी वैल्यू होगी। 3 केस करने हैं। तो पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है 17 इंटू 10⁻22 कॉलम पर मीटर स्क्वायर। लो वैल्यू ऑफ ई इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। लो पहले इसकी बात कर लें, जरा ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है तो जो नेगेटिव चार्ज है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस, इसकी माइनस। ए प्लेट मान लो, ये बी प्लेट है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बाहर की तरफ निकलेगा क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन इधर होगी, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से इधर नेगेटिव की तरफ इधर होगी डायरेक्शन। वैल्यू ऑफ ई इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट होने, जहां ध्यान से देखो तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि वेक्टोरियल फॉर्म में हो गया ना, ई ए माइनस ई बी होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो ई ए का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ σ/2ε0 माइनस σ/2ε0, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर होगी। आप कहेंगे भी इसकी दूरी ज्यादा है, जहां से प्लेट की दूरी का, डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई असर नहीं पड़ता। जितनी अगर जो दूरी ज्यादा भी है तो जहां ई बी वैल्यू पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0, जहां आउटसाइड द आउटर प्लेट ए पर। लो बी पार्ट, वैल्यू ऑफ ई इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट। अब जहां बात कर लेते हैं, तो ये E3 मान लिया, जहां हमने E1 माना था, जहां कितना आएगा EA माइनस EB, EA माइनस EB। कैसे? क्योंकि जहां भी डायरेक्शन एक दूसरे की उल्ट है, जो जे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी है, इसकी तो डायरेक्शन इधर है, जहां तो जो जे है इसकी डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलरली इस डायरेक्शन में, तो दोनों की जो डायरेक्शन ना उल्ट है। तो फिर एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया EA माइनस EB, दैट इज इक्वल टू σ/2ε0 माइनस σ/2ε0। ये इसका फार्मूला है ई निकालने का। दोनों वैल्यू तो एक जैसी है, दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दूर है तभी कोई बात नहीं, इक्वल टू 0। दोनों एक जैसी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी तो 0 आ जाएगा, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। अब बात आ गई अंदर की, जहां देखें, जहां जो फील्ड की डायरेक्शन है ना वो इस तरफ है, तो जो आपको पता ही है, जो नेगेटिव चार्ज होती है प्लेट, उसका फील्ड ना इनवर्ड होता है, इनवर्ड डायरेक्शन हम डालते हैं, ये तो आपको पता ही है, पहले बताया हुआ है। तो इसकी भी डायरेक्शन इधर है, इसकी भी इधर डायरेक्शन। अब डायरेक्शन एक जैसी होगी दोनों की,
दूरी से कोई फर्क नहीं है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E3 कितना आ गया, EA माइनस EB। अब जहां जरा ध्यान से जहां देखो सी पार्ट, ये सी पार्ट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ E इन बिटवीन द प्लेट्स जहां पर, तो कितनी बन गई, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, इनकी जो डायरेक्शन है वो एक जैसी है, एक ही तरफ है, सेम डायरेक्शन, दोनों को ऐड कर दो, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, 2 से 2 काट दो, एप्सिलॉन सिग्मा नॉट, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 17 इंटू 10⁻22 भर दो, बटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 काट दो, तो जो वैल्यू आ गई 1.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कॉलम।